दोस्तों नमस्कार। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इसका जवाब आपको महाराष्ट्र से मिलेगा, जहां मराठे अब ओबीसी बनना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समुदाय बहुत ताकतवर है। जमीनें उनके पास हैं, संसाधन उनके पास हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी मराठा ही रहे हैं। तो फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मैं हूं नंदलाल शर्मा। ताकत बड़ी चीज है और वोट की ताकत तो भारत जैसे देश में कुछ भी करवा सकती है। बिहार की जाति जनगणना ने बताया कि वहां सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। उनकी आबादी 63% है। अखिल भारतीय स्तर पर आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी और उसी के आधार पर कहा जाता है कि देश में ओबीसी की संख्या 50% से ज्यादा है। राहुल गांधी तो अपनी रैलियों में खुलकर ये कह रहे हैं कि इस देश में ओबीसी 50% है। अब चलिए महाराष्ट्र में मराठों का दबदबा है, चाहे वह राजनीति का मसला हो या सोसाइटी का। मराठों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन महाराष्ट्र में ओबीसी भी बड़ी ताकत है और अब महाराष्ट्र में ओबीसी बनाम मराठा की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मराठा आरक्षण का मुद्दा अब बड़ी चीज है। महाराष्ट्र के जालना से ताल्लुक रखने वाले मनोज जरांगे पाटिल 2 बार भूख हड़ताल कर चुके हैं और मराठों को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी के नेता खुलकर मनोज पाटिल का विरोध कर रहे हैं। पाटिल के जिले जालना में ही 17 नवंबर को महाराष्ट्र के ओबीसी नेताओं ने रैली करके साफ कर दिया कि वे पाटिल की मांग के खिलाफ लड़ेंगे। 17 नवंबर को महाराष्ट्र के जालना में अजित पवार की एनसीपी के नेता छगन भुजबल और कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार के साथ ओबीसी नेता प्रकाश सेंदगे ने मनोज जरांगे पाटिल के गढ़ में रैली कर शिंदे और मोदी दोनों को सीधी चुनौती दी। द हिंदू ने ओबीसी नेता प्रकाश सेंदगे के हवाले से लिखा कि मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन उनके हाथ से निकल गया है। पाटिल की दूसरी भूख हड़ताल के दौरान हिंसा भड़क उठी। अगर जरांगे पाटिल को नहीं रोका गया तो महाराष्ट्र के हालात मणिपुर जैसे हो जाएंगे। 17 नवंबर की रैली में छगन भुजबल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आरक्षण गरीबी मिटाओ कार्यक्रम नहीं है। प्रकाश सेंदगे ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल की दलील है कि मराठा एक समय किसान थे और कुणबी किसानों को ओबीसी में शामिल किया गया है, तो मराठों को भी कुणबी का सर्टिफिकेट दिया जाए, उन्हें कुणबी ओबीसी मान लिया जाए। ओबीसी नेता सेंदगे ने कहा कि पाटिल की दलील ऐसी है कि पूरे देश को ओबीसी घोषित कर दिया जाए। सेंदगे ने कहा कि जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती है, किसी को भी कुणबी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। सेंदगे के बयान को गौर से सुनिए। सेंदगे कह रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती तब तक किसी को भी कुणबी का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए और मराठे कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो पहले किसको क्या मिलेगा, जाति जनगणना या मराठों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट? यह मसला इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और शिंदे की सरकार पाटिल के दबाव के आगे झुकती दिख रही है। मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि 24 दिसंबर 2023 तक यह फैसला ले लिया जाए कि मराठों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि मराठों को अगर ओबीसी का दर्जा मिल जाएगा तो जो ओबीसी की जातियां हैं उनका क्या होगा? ओबीसी नेता प्रकाश सेंदगे जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। मोदी पहले खुद को ओबीसी बताते थे और जब से जाति जनगणना की मांग उठी है खुद को गरीब बताने लगे हैं और ये भी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, गरीबी। तो मराठों की मांग का क्या होगा? क्या उन्हें बिना जाति जनगणना के आरक्षण दिया जाएगा या फिर ओबीसी के नेता जो कह रहे हैं वो सुनी जाएगी? क्या ओबीसी के नेता चुप बैठेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी चीज है जिसे न तो मोदी उगल पा रहे हैं और न एकनाथ शिंदे। मामला 48 सीटों का है। गोदी मीडिया महाराष्ट्र के भीतर जो चल रहा है उस पर खामोश है, लेकिन 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र निर्णायक भूमिका निभाएगा।
जहां उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ा और फिर शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा। लेकिन महाराष्ट्र में मोदी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।